सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2026-27 की इसके अध्याय 3 जिसका नाम है भारत की जलवायु के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो छात्रों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले प्रश्न है कि ऋतुओं में किस कारण परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब हमारे देश की पश्चिमी तटीय पट्टी की जलवायु दशा किन फसलों के लिए अनुकूल है। तो यह छात्रों चावल व मसाले राइट आंसर रहेगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम हमारे देश के किस राज्य में स्थित है। तो मेघालय में स्थित है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में सामान्यतः ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत किस माह से होती है। तो यह जून माह से होती है। फिर प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव का क्या लाभ है। तो यह पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त तापमान पर रखता है। फिर है आपका, चक्रवात के केंद्र में खालिस्तान वायुदाब का केंद्र होता है। तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। पर्वतीय स्थलों में क्षेत्रों में सेल, रॉक, मिट्टी या मलबे का अचानक ढहना तो यह भूस्खलन कहलाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जलने से प्रदूषण बढ़ता है। वायुमंडल में हरित गैसों की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से आया है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चाहते हैं आपका लघुत्तरीय प्रश्न 7वां है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस प्रकार से पड़ती हैं। तो उत्तर लिखना है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं जिसके कारण यहाँ साल भर बहुत गर्मी रहती है। ओके, तो ये 7वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अभी 8वां प्रश्न है, हमारे देश के कौन से राज्य बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, हमारे देश के असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके बाद बसंत ऋतु की एक विशेषता लिखिए। तो बसंत ऋतु में मौसम सुहाना होता है। इस समय न ज़्यादा ठंड रहती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। इस समय पेड़ों पर नए पत्ते और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। ये 9वें का उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, चक्रवात की आंख किसे कहते हैं। तो चक्रवात के केंद्र में एक बादल रहित यानी कि जहां बादल नहीं होते और शांत हिस्सा होता है जिसे चक्रवात कहते हैं। भारत के पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल की जलवायु किस प्रकार की है। तो भारत के पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क यानी कि सूखी है। यहाँ वर्षा यानी कि बारिश बहुत कम होती है और दिन के समय तापमान बहुत अधिक रहता है। फिर 12वां क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौसम किसी स्थान पर कम समय जैसे कुछ घंटे या दिनों तक रहने वाली वायुमंडलीय स्थिति को कहते हैं जिसमें तापमान, वर्षा, हवा और आर्द्रता शामिल है। इसके विपरीत जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसम की औसत स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, ये जलवायु का हो जाएगा। मौसम परिवर्तन जल्दी जल्दी होता है जबकि जलवायु में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो छात्रों, हमने से आपको ये सेंटेंस बता दिए। आप चाहो तो ये आपका पहला हो जाएगा मौसम वाला, ये पहला हो जाएगा आपका जलवायु वाला। इस प्रकार से खंड बना के अंतर भी लिख सकते हो तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। फिर मानसून का हमारे देश के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर 13वां क्वेश्चन है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है आपका, मानसून का हमारे देश के जनजीवन का पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो छात्रों यहाँ पर उत्तर लिखिएगा, मानसून का हमारे देश के जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसलें होती हैं और किसानों की आय बढ़ती है। जलाशयों, नदी और भूजल का स्तर भी मानसून से बढ़ता है जिससे पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलती है। मानसूनी वर्षा से जल विद्युत उत्पादन बढ़ता है परंतु अधिक वर्षा से बाढ़ और कम वर्षा से सूखा भी जीवन को प्रभावित करता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति वहाँ की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। तो किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति उसकी जलवायु को सीधे प्रभावित करती है क्योंकि अक्षांश के अनुसार सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अलग अलग कोनों पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा के पास किरणें सीधे पड़ती हैं इसलिए वहाँ अधिक गर्मी होती है जबकि ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी पड़ती हैं और जलवायु ठंडी हो जाती है। इस प्रकार अक्षांशीय स्थिति तापमान और जलवायु का निर्धारण करती है। फिर क्वेश्चन 15 है, हमारे देश में मुख्यतः कौन सी ऋतुएं होती हैं।
उत्तर लिखना है। हमारे देश में मुख्यतः 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। पारंपरिक रूप से भारत में पूरे वर्ष की 6 ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में विभाजित किया गया है। भारत में वर्षा ऋतु का अधिक महत्व है, इसलिए यहाँ मानसून को अलग अलग ऋतु के रूप में माना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दावानल यानी कि जंगल की आग के क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो दावानल यानी कि जंगल की आग के कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे बड़े पैमाने पर वन संपदा नष्ट होती है और वन्य जीवन का खतरे में पड़ जाता है। जंगल की आग से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की उर्वरता घटती है और वर्षा चक्र भी प्रभावित होता है। साथ ही दावानल जलवायु परिवर्तन को और तेज करता है, जो आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। तो इसके बाद छात्रों आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न 17वां है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, अक्षांश के अनुसार सूर्य की किरणें सीधी और तिरछी पड़ती हैं, जिससे तापमान में अंतर आता है। ठीक है, ये पहला अक्षांश कारण है। दूसरा कारक है ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु ठंडी होती है। तीसरा कारण है समुद्र से निकटता। समुद्र के पास के क्षेत्रों की जलवायु समशीतोष्ण होती है, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक गर्मी और सर्दी पड़ती है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, चौथी पॉइंट हो जाएगी पवनें। पवनें अपने साथ नमी और तापमान लाती हैं, जिससे तापमान और वर्षा प्रभावित होती है। और 5वां लिखना है आपको स्थलाकृति। पर्वत, पठार और मैदान जैसे स्थल रूप वर्षा और तापमान को प्रभावित करते हैं। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, भारत में भूस्खलन किन राज्यों की प्रमुख समस्या है। इसे मानवीय गतिविधि किस प्रकार बढ़ाती है। तो भारत में भूस्खलन मुख्य रूप से हिमालयी और पहाड़ी राज्यों की एक प्रमुख समस्या है। यह समस्या मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय तथा पश्चिमी घाट के राज्यों से केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र से अधिक देखी जा सकती है। भूस्खलन की समस्या को मानवीय गतिविधि और अधिक बढ़ा देती है। पहाड़ों का अंधाधुंध कटाई, सड़क व निर्माण, खनन कार्य, वनों की कटाई और अनियोजित विकास के कारण ढलानों की मजबूती कमजोर हो जाती है। इससे भारी वर्षा के समय मिट्टी और चट्टानें खिसक जाती हैं और भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। प्रश्न 19 है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इसका समुद्री क्षेत्रों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चक्रवात की उत्पत्ति समुद्र के पास विशेष परिस्थितियों में होती है। जब समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है, तो वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इस निम्न दाब की ओर आसपास की हवाएं तेजी से बढ़ती हैं। यह हवा अपने साथ नमी और वर्षा लाती हैं तथा बादलों का निर्माण करती हैं। जब निम्न दाब का प्रभाव अधिक हो जाता है और हवा की गति तेज हो जाती है, तब चक्रवात की स्थिति बन जाती है। चक्रवात का समुद्री क्षेत्रों के जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तेज हवाएं, वर्षा, भारी वर्षा और ऊंची समुद्रों की लहरें घरों, फसलों, संचार और बिजली व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाती हैं। फिर 20वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ छात्रों, जलवायु में होने वाले महत्वपूर्ण और दीर्घकालीन परिवर्तनों से है। यह परिवर्तन तापमान, वर्षा और मौसम की घटनाओं में बदलाव के रूप में दिखाई देता है। प्रारंभिक काल में जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से होता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद मानव गतिविधियों ने इसे तेज कर दिया है। जीवाश्म ईंधनों के जलने, वनों की कटाई, औद्योगिक उत्पादन और अत्यधिक उपभोग से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडलीय में बढ़ती हैं। ये गैसें पृथ्वी में गर्मी में वायुमंडल के बाहर जाने से रोक देती हैं, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब भारत की विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। पहला जलवायु क्षेत्र अल्पाइन जलवायु हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में होती है। इसकी प्रमुख विशेषता है, यहाँ अत्यधिक ठंडे हिमपात होता है, वर्ष भर बर्फ जमा हो जाती है, लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो ये जलवायु इस प्रकार से है। दूसरा जलवायु क्षेत्र है हमारा समशीतोष्ण जलवायु। ये हिमालय के निचले क्षेत्र एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्र में होती है। विशेषता, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, ग्रीष्म ऋतु सुहानी होती है। इसके बाद है
जलवायु क्षेत्र तीसरा, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये प्रमुख विशेषता है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है, शीत ऋतु ठंडी होती है, गेहूं की खेती होती है। और जलवायु क्षेत्र है शुष्क या उष्ण जलवायु। प्रमुख विशेषता बहुत कम वर्षा होती है, दिन गर्म व रातें ठंडी होती हैं। जल संग्रहण हेतु अनोखे उपाय किए जाते हैं। तो ये समझ चुके होंगे आप। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।